गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मेंसुरेशन चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो है सरफेस एरिया की एक्सरसाइज है। इसमें सब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबाइड यही फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, breadth is 8 centimeter and height is 5 centimeter। तो सॉल्यूशन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आपको लेंथ दे रखी 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे 2 ब्रैकेट ओपन, लेंथ है 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस ब्रेथ है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस हाइट है 5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 8 जा 96 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 12 5 जा 60 इक्वल टू 2। अब 96 40 एंड 60 6 9 10 11 12 13 और 6 19 196। इन सबको प्लस किया तो गया 196 और 196 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 1 9 2 18 और 1 19 1 2 और 1 3 392 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज हैंस देयरफॉर एंड हैंस सरफेस area of cuboid is 392 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 2 cuboids each of side is 6 centimeter are placed together, find the surface area of cuboid thus formed। तो सॉल्यूशन, अब 2 क्यूबॉइड्स हैं, एक क्यूबॉइड ये है एक क्यूबॉइड ये, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और इसकी वजह से इसकी साइड बेस हो गया 6 सेंटीमीटर और लेंथ हो गई इसकी भी 6 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट एक दूसरे के ऊपर है तो 6 और 6 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सेम वही फार्मूला। अब क्यूब का बन गया है क्यूबॉइड, तो 2 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 2 6 6 जा 36 प्लस 12 6 जा 72 प्लस 12 6 जा 72। इन तीनों को प्लस किया तो आ गया 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 360 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 360 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑल्सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 12.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4a²। और क्यूब की साइड आपको दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। तो पहले करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का है 6a², इट विल 6 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय a²। ए इट मीन्स साइड है, ए साइड है आपकी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 156.25 a²। 12.5 इंटू 12.5 को मल्टीप्लाई किया तो 156.25। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 62556 इतने सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो ये हो गया लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 13 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL
फॉर्मूले में पुटअप किया, 2 ब्रैकेट ओपन 13 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 13, इन सबको प्लस 13 11 जा 143, 11 10 जा 110 प्लस 13 10 जा 130। अब तीनों को प्लस किया गया तो 383, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 766 सेंटीमीटर क्यूब। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 766 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया वुडन बॉक्स हुज शेप ऑफ द, क्यूब की शेप में है, इसकी एचएस दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4a²। अब साइड आपको, साइड इट मीन्स a, आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो पहले टोटल सरफेस एरिया में पुटअप करेंगे 6a² इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 6 मल्टीप्लाई बाय 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, और 196 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a², 4 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 196, 196 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 19375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स इज ऑफ डायमेंशन 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। तो सॉल्यूशन है। अब आपको सॉल्यूशन में क्या बताना कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंट करें, उस एक कंटेनर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट हो सकती है। तो अब आपको ये दे रखा है, मेजरमेंट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर 9.375 मीटर स्क्वायर। ये मीटर है, मीटर को पहले कर दिया सेंटीमीटर में, तो 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL मल्टीप्लाई किया तो आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है तो कंटेनर का एरिया अपॉन ब्रिक्स का एरिया दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 100 ब्रिक्स। तो इसका आंसर है 100 ब्रिक्स। Exercise question 7. A box measuring 16 centimeter by 40 centimeter by 20 centimeter is to be covered with the cloth. How many square centimeter of cloth is required for this purpose? Find the cost of the cloth at rupees 80 per meter square. तो सॉल्यूशन में लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला पुटअप करेंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 2, लेंथ है 60, ब्रेथ है 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 260। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2400 प्लस 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 800 प्लस 20 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1200। अब तीनों को प्लस किया तो आ गया 4400, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8800 सेंटीमीटर क्यूब। अब कॉस्ट फाइंड करनी है तो जो आंसर आया है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसको ₹80 से मल्टीप्लाई करते तो आ गया 704000। कितने रुपीज़? 1 stands 100,000 10,000 lakh 7,04,000 रुपीज़ कॉस्ट है उस क्लोथ की। Question number 8. The surface area of cube is 486 meter square.
फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया है 486 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया दिया है, उससे पहले आप साइड फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। तो a² इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया अपॉन 6। इनको मल्टीप्लाई कर गया 486 को 486 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। तो a² आ गया 81। तो a² है 81, तो a आपका आ गया 9 मीटर। अब वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ पे साइड ही दे रखे 9, तो तीनों बार 9 9 9 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूब सरफेस ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 729 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 है 500 मैन टुक अ डिप इन अ टैंक विच इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। इफ अ मैन डिस्प्लेस 4 मीटर क्यूब वाटर, व्हाट इज द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर। इसमें आपको देखा एक टैंक है जो 80 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर ब्रॉड है। उसमें जो है 500 मैन जो है अंदर डिप हो गए, अंदर चले गए हैं। तो एक मैन जो है उसको लेता 4 मीटर क्यूब वाटर लेवल लेता है। वाटर अंदर जाने पर उसका वाटर इतना ऊपर चढ़ता है, तो कितना वाटर 500 मैन में कितना वाटर राइज होगा। तो पहले एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय द मैन, एवरेज एक मैन का 4 मीटर क्यूब। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर 500 मैन है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 500 तो हो गया 2000 मीटर क्यूब। और टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू। अब हाइट फाइंड करने की कि कितना वाटर ऊपर राइज होगा, तो 2000 इक्वल टू 8। लेंथ आपको दे रखी 880, ब्रेथ दे रखी 50 और हाइट फाइंड करनी। तो हाइट इक्वल टू 2000 अपॉन 4000। तो आ गया 1/2। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर ये वाटर जो है राइज होगा। A water tank is 5 meter long, 4 meter wide and 2 meter deep. Determine the cost of iron sheet required to make the tank at the ratio of ₹60 per meter if the sheet is 2 meter wide. तो पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। टोटल सरफेस एरिया तो 2LB + BH + HL इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 4 = 20 + 4 2 = 8 + 2 5 = 10। तो 20 और 10 30, 30 में 8 प्लस किया तो हो गया 38। 38 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 76 मीटर क्यूब। अब रेट ऑफ द शीट आपको दे रखी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60 रुपीज़ पर मीटर और ब्रेथ आपको दे रखी 2 मीटर। तो कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आपको एरिया ऑफ शीट आपके पास है तो आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ आपकी आ गई 76 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू 76 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 3 = 6, 2 8 = 16 तो गया 38। 38 अब कॉस्ट निकालनी है तो 38 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आ गया ₹2280 रुपीज़ उसकी शीट रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ द शीट आयरन शीट इतनी रिक्वायर्ड होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11। द मेजर of the textbook are 22 centimeter into 11 centimeter into 3 centimeter. If it to be covered with the brown paper, if the each book is required 164 centimeter of more paper for folding, how much paper is required to wrap 85 such textbook? अब जो टेक्स्ट बुक है अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़े टेक्स्ट बुक का पूरा ओपन कर दिया बाहर का कवर। तो ये हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2 और ये हो गया फिगर 3। तो एरिया ऑफ फिगर 1 22 मल्टीप्लाई बाई 11 आ गया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 2 आपको दे रखा है 22 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ फिगर 3 वो भी 22
मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है टोटल सरफेस एरिया कितना यूज़ हुआ, 242 प्लस 66 इक्वल टू, अब 242 और 66, 6 7 8 9 10 1 6 और 4 10 14 15 1 2 2 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पे दे रखा है ईच बुक इज रिक्वायर्ड 164, तो 550 में अब इसमें एक्स्ट्रा पेपर लग रहा है कितना 164, तो 4 6 और 5 11 1 5 6 1 7, तो टोटल ब्राउन शीट है 714 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका टोटल सरफेस एरिया एक नोटबुक पे 714 सेंटीमीटर क्यूब जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ब्राउन शीट लगेगी। अब आपको यहाँ पे 85 बुक नोट टेक्स्ट बुक में कवर करना है, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 714, तो 85 को 714 से मल्टीप्लाई कर दिया, 714 और 85, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 6 7, 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई बाय 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 9 10 11 1 7 8 जा 56 और 57, तो 7 8 9 5 और 6 7 8 9 10 6, तो गया 60690 पेपर यूज होगा। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A suitcase of measure 55 centimeter into 35 centimeter into 12 centimeter is to be covered with tarpaulin cloth. How many meter tarpaulin cloth of width 70 centimeter is required to cover 150 such suitcase? तो पहले आपको सूटकेस जो है क्यूबॉइड शेप में है, तो टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। तो 2, अब लेंथ है आपके पास 55, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस ब्रेथ है 35 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 12 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 55 को 35 से मल्टीप्लाई तो 1925 प्लस 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 420 प्लस 55 को 12 से किया तो 660। इन तीनों को प्लस कर दिया तो 3005, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6010 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स यानी कि क्लोथ जो है इतना एक सूटकेस पर 6010 सेंटीमीटर क्यूब क्लोथ लगेगा। अब टोटल और 150 सूटकेस में तो जो आंसर आया उसे 150 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर गया 901500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टोटल इतना क्लोथ 150 सूटकेस पर लगेगा। यहाँ पे आएगा क्यूब। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13। A room is in the form of cuboid of measure 60 meter into 40 meter into 30 meter. How many cuboid boxes can be stored in it? If it is volume of one box is 0.8 meter square. अब एक रूम है जो क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर एंड हाइट इज 30 मीटर। एक रूम है, उसमें कितने क्यूबॉइड बॉक्सेस हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि वन बॉक्स का वॉल्यूम है 0.8 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ द वन बॉक्स इतने क्यूब 0.8 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गोदाम इट मीन्स रूम का 60 × 40 × 30। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोदाम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 60 × 40 × 30 अपॉन 0.8। अब डेसिमल के बाद वन नंबर है, डेसिमल हटाया, एक जीरो बना दिया। अब 2 से 4 से 4 10 4 2 जा 8, 2 से 2 5 जा 10। तब आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 60 × 5 × 300। अब इसे कैलकुलेट करेंगे कितने जीरो 1 2 3, तो 3 0 5 3 जा 15 को मल्टीप्लाई बाय 6,
तो 0 0 0 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 या 33, 6 या 6 7 8 9 90। तो इतने आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, 90,000 बॉक्सेस। आपको एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 2 मेटेलिक बॉक्सेस ऑफ मेजर 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, एंड दूसरा बॉक्स जो है उसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 45 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ये दोनों बॉक्सेस को क्या क्या आर मेल्टेड टू मेड अ सिंगल, अब इनको सिंगल बॉक्स बना दिया जिसकी लेंथ है 115 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द न्यू बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स 60 इंटू 40 इंटू 13, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 72000, और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉक्स को 75 इंटू 45 इंटू 40, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 135000। अब न्यू बॉक्स की हाइट फाइंड करनी है, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V न्यू बॉक्स। तो पहले 72000 और 135000, पहले इसको कर दिया प्लस, 7 5 6 7 7 8 9 10 0 209, तो 207000 इक्वल टू, अब इसका मेजरमेंट देगा 115 इंटू 60 इंटू हाइट, तो हाइट इक्वल टू 207000 अपॉन 115 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 0 से 0 कट गया, अब 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 0 यहाँ 7 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0। अभी 3 से कट हो सकता है, 5 से 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 7 जा 35 0। अभी किससे कटेगा, 3 से 3 6 जा 18 19 3 9 जा 27 0, ये कट गया आपका 3 से, तो आपका पास आ गया 690 अपॉन 23। तो 23 123 2 जा 69 20, तो इसकी हाइट आ गई आपकी h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब जो न्यू बॉक्स बना है उसकी हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द इंटरनल measure of the cuboid room is 12 meter multiplied by 8 meter and 4 meter. Find the total cost of painting or 4 wall of a room. If the room of its cost is painting rupees 5 per meter square, what will be the cost of painting if ceiling of the room is also painted? अब एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, अब सीलिंग को आप पेंट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी पेंटेड है, तो लेटर सरफेस एरिया द फ्लोर 4 वॉल का होता है 4 वॉल 2HL लेंथ प्लस ब्रेथ, ये एक फॉर्मूला है। 2 इंटू हाइट आपको दे रखी 4 12 प्लस 8 12 और 8 20, तो इसका आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब 3 मीटर है तो क्यूब, तो 4 वॉल का फॉर्मूला पुटअप किया तो 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी कॉस्ट दी हुई आपको 5 पर मीटर स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 160, 0 5 6 जा 33 5 इंटू 5 6 7 800 रुपीज़ 800 रुपीज़ उस रूम को पेंट करने के लिए, वॉल को पेंट करने के 800 रुपीज़ लगेंगे। तो इसका आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू।